हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक बार हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक बार मेन वर्ब के रूप में एक ही साथ एक ही सेंटेंसेस में दिखाई पड़ते हैं ये दोनों के दोनों, राइट। ऐसे इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है आपको तो आई बटन में लिंक दिया गया है, पीछे के 2 वीडियोस देख सकते हैं जब यह एक ही साथ एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में एक ही साथ आया हुआ है, राइट। तो मैं बात कर रहा था हैव की, तो हैव यह बेस फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है हैज़, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट टेंस में। हैड यह पास्ट पार्टिसिपल है और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो भी हैड ही होता है, यानी सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी इसका हैड होता है। जब इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर इसको आईएनजी फॉर्म कह लीजिए, राइट, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म कह लीजिए। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हैविंग के विभिन्न अर्थ, और यह समझेंगे अच्छी तरह से कि इसका किस अर्थ में किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक करते चलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, तो ये और भी अच्छी बात होगी। यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हैविंग का पहला अर्थ लेते हैं। तो अब हैविंग का पहला जो अर्थ होता है वो होता है के बाद। तो के बाद का मतलब कोई काम करने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 काम होंगे, एक ही सेंटेंस में 2 काम किए जाएंगे। इन दोनों कामों को एक ही सब्जेक्ट करेगा, यानी एक ही व्यक्ति करेगा या फिर वस्तु करेगी, ठीक है। तो पहले तो एक काम होगा और जब यह काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा काम होगा। तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसको हम हैविंग से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हैविंग यूज़ करते हैं, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जो काम होगा उसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे और इस हिस्से में अगर दूसरे वर्ड्स आए हुए हैं तो इस हिस्से में इसको हम रख देते हैं। और फिर इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है वो दूसरा सेंटेंस ज्यों कहते हो जिस टेंस में आया हुआ है, जिस तरीके से आया हुआ है, ट्रांसलेट करके रख देते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, खाना खाने के बाद सभी मेहमान चले गए, ठीक है। तो अब देखिए 2 काम हुआ, एक तो खाना खाना और फिर चले जाना। इन दोनों कामों को करने वाला भी एक ही है। कौन? खाना खाया तो सारे मेहमान, और गया कौन? तो सारे मेहमान। दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। और दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक काम हुआ, यानी खाना खाने का यह काम हो गया जब कंप्लीट, तो उसके बाद वो चले गए। तो खाना खाने के बाद सभी मेहमान चले गए, तो जो काम पहले हुआ उसको हम हैविंग से शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे। तो खाना खाने के बाद सभी मेहमान चले गए मीन्स हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड। तो यहाँ पर देखिए हैविंग यूज़ किया गया और उसके बाद से काम कौन हुआ? खाने का, ईटन, और ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है इस ईटन का। क्या खाया उन्होंने? द फूड। तो हैविंग ईटन द फूड ऑल गेस्ट्स लेफ्ट, यानी खाना खाने के बाद सारे मेहमान चले गए, ठीक है। तो एक काम कर लेने के बाद दूसरा काम हुआ। ओके, तुम्हें मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। मीन्स तुम्हें मिलने के बाद एक काम हुआ और मैं बहुत खुश हूँ, तो ये दूसरा हुआ। ओके, अब देखिए दोनों चीज़ें सब्जेक्ट, दोनों चीज़ों के लिए सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, ठीक है। तो मिला कौन? तो मैं मिला। और फिर खुश कौन है? तो मैं खुश हूँ। ओके, तो तुम्हें मिलने के बाद मीन्स हैविंग मेट यू, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। हैविंग मेट यू, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। कहीं कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, सुपर इजी तरीके से आपने इसे समझ लिया। आगे हम देखते हैं दूसरे अर्थ में हैविंग का। हैविंग का दूसरा अर्थ होता है किए हुए। अब यह काम किए हुए इतना समय बीत गया है, वह काम किए हुए उतना समय बीत गया है। तो समय की चर्चा इसके साथ की जाएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मुझे क्रिकेट खेले हुए बरसों हो गए हैं या फिर वर्षों बीत गए हैं,
या फिर इस तरह का सेंटेंस हो, उसे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं, तो समय की चर्चा की जाएगी। बताया यह जाएगा कि कोई काम किए हुए कितना समय हो गया है या फिर कितना समय हो गया था। तो अगर हो गया है तो हम यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन यूज़ करेंगे। अगर हो गया था तो हम यूज़ करेंगे इट हैड बीन। ओके, कैसे यूज़ करेंगे और इस हैविंग को कैसे यूज़ करेंगे, देखिए एग्जाम्पल से। मुझे क्रिकेट खेले हुए वर्षों हो गए हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुझे बरसों हो गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर्षों हो गए हैं, तो बरसों हो गए हैं मीन्स इट हैज़ बीन ईयर्स। बरसों हो गए हैं, इट हैज़ बीन ईयर्स। और मुझे तो टू मी, इट हैज़ बीन ईयर्स टू मी। और फिर क्रिकेट खेले हुए हैविंग प्लेड क्रिकेट, हैविंग प्लेड क्रिकेट। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया इट हैज़ बीन ईयर्स टू मी हैविंग प्लेड क्रिकेट। एक और सेंटेंस देखिए, उसे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 साल हो गए हैं, राइट। और फिर लिखेंगे उसे यहाँ आए हुए। तो 2 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। और किसको 2 साल हो गए हैं, तो उसे मीन्स टू हिम। और फिर यहाँ आए हुए हैविंग कम हियर, तो ये हो जाएगा इट हैज़ बीन 2 ईयर्स टू हिम हैविंग कम हियर, यानी उसे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए हैं। ठीक है, राइट। काफ़ी इजी है अगर आपने समझ लिया तो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस चीज़ को एक बार देखिए, काफ़ी इजी है इस चीज़ को समझना। अब अगला अर्थ लेते हैं हम हैविंग का। इस हैविंग का अर्थ होता है करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था, यानी कोई काम करना पड़ रहा था। जैसे आपकी माता जी नहीं हैं, वो आपके लिए खाना बनाया करती थी, अब वो नहीं है, तो फिर आपको मजबूरी में वह काम खुद करना पड़ेगा। यानी आप तब कहेंगे कि मुझे आजकल यार खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, मजबूरी है आपकी, आपको बनाना है, राइट। अब उसकी जो कार है वह गैराज में कई दिनों से पड़ी है। चूँकि ऑफिस उसका नज़दीक है तो कह सकते हैं कार से नहीं जा रहा है वो, लेकिन आजकल उसको ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि कार जो है गैराज में पड़ी हुई है, कई दिनों से ख़राब है, तो उसे आजकल ऑफिस जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मजबूरी में हमें काम कोई करना पड़ रहा है या फिर पड़ रहा था। तो पड़ रहा है मीन्स इज़ हैविंग टू, और उसके बाद से वर्क सिंगुलर है तो, या फिर एम हैविंग टू, उसके बाद से वर्ब, या फिर आ हैविंग टू, फिर उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, मुझे आजकल खाना बनाना पड़ रहा है मीन्स आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड। ठीक है, तो आई है चूँकि प्रेजेंट में है ये, तो आई है, आई के साथ एम आ गया, लगता है ये प्रेजेंट में। उसके बाद से हैविंग हम यूज़ करेंगे, उसके बाद से इन्फिनिटिव यानी टू कुक, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई एम हैविंग टू कुक फूड, राइट। तो ऐसा सभी सेंटेंसेस के साथ होगा, सभी सेंटेंसेस के साथ यही फॉर्मूला रखते हैं, यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस हैविंग, और उसके बाद से इन्फिनिटिव यानी टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, उसे पैदल ऑफिस जाना पड़ रहा था मीन्स ही वॉज हैविंग टू गो टू द ऑफिस ऑन फुट, ही वॉज हैविंग टू गो टू द ऑफिस ऑन फुट, यानी उसे पैदल ऑफिस जाना पड़ रहा था। ओके, तो मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है या फिर करना पड़ रहा था मीन्स हैविंग। ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं। हैविंग का अर्थ होता है लेकिन, लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी। लेकिन अब यहाँ पर एक पूरा फ्रेज आता है, ईडियम आता है, हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट पूरा का पूरा ये फ्रेज है। तो हैविंग सेड दैट इसका मतलब होता है लेकिन फिर भी या फिर इसके बावजूद भी। जैसे एग्जांपल देखिए, यह काम कठिन है लेकिन फिर भी मैं इसे करूँगा, राइट। तो अब देखिए, यह काम कठिन है, दिस वर्क इज़ हार्ड, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट मैं इसे करूँगा, आई विल डू इट। दिस वर्क इज़ हार्ड, हैविंग सेड दैट आई विल डू इट, यानी यह काम कठिन है इसके बावजूद भी, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। ठीक है, करो भाई, कोई बात नहीं है। उसके पास कई कारें हैं लेकिन फिर भी वह पैदल ऑफिस जाता है, राइट। तो कई कारें हैं तो जाना चाहिए कार से, तो लेकिन फिर भी वह ऑफिस पैदल जाता है मीन्स ही हैज़ मेनी कार्स,
उसके बाद बहुत सारी कारें हैं, लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, वह पैदल ऑफिस जाता है। ही गोज़ टू द ऑफिस ऑन फुट। he has many cars, having said that he goes to the office on foot। ठीक है, जाओ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छी बात है, जाते हो तो तेल भी बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं हैविंग। हैविंग का जो नेक्स्ट अर्थ है पाकर या फिर लेकर। तो अब यहाँ पर पाकर का अर्थ है, ऐसा नहीं कोई चीज़ खोई हुई है फिर आपने उसको पा लिया, वो पाकर नहीं है। यहाँ पर पाकर मतलब है अपनाकर, ठीक है, अनुभव करके, अपनाकर, अनुभव करके, अधिकार करके किसी चीज़ पे। जैसे देखिए कि चॉकलेट पाकर बच्चा खुश हो गया, राइट। तो द चाइल्ड बिकेम हैप्पी हैविंग द चॉकलेट्स, द चाइल्ड बिकेम हैप्पी हैविंग द चॉकलेट्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है चॉकलेट्स पा करके, तो पाकर की इंग्लिश लगाएंगे हम हैविंग, और क्या पा करके इसकी इंग्लिश हम बाद में इसके ठीक लगाएंगे हैविंग चॉकलेट्स। द चाइल्ड बिकेम हैप्पी हैविंग द चॉकलेट्स। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हैविंग द चॉकलेट्स कॉमा द चाइल्ड बिकेम हैप्पी, ऐसे भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसका, आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, ओके। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, तो मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग लकी, आई एम फीलिंग लकी, मैं खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। और आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर, तो पहले लिखिए पाकर हैविंग, और किसको पाकर, तुम्हें, यू हैविंग यू, और अपने जीवन में इन माई लाइफ, आई एम फीलिंग लकी हैविंग यू इन माई लाइफ। ओके, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है? अगर नहीं है तो फिर अच्छी बात है कोई डाउट देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखिए नेक्स्ट अर्थ है हैविंग का, किसी बीमारी के बारे में बताने के लिए, किसी तरह की बीमारी हो, दर्द हो, ठीक है, और वो मोमेंट्री हो, ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहता हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम हमेशा रहने की बात करें, अक्सर रहने की बात करें, वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हम मोमेंट्री कभी कभी होता हो, जैसे मान लीजिए कि आपके सिर में अभी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हैविंग का यूज़ करेंगे, हैविंग प्लस पेन या फिर डिजीज़, हैविंग अ, उसके बाद से पेन या फिर डिजीज़ लिखते हैं। जैसे देखिए मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, मोमेंट्री है, अभी हो रहा है, इसी समय की बात हो रही है। तो आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक यानी मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से भी कहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको कह सकते हैं आई हैव अ हेडेक, ऐसे भी कहते हैं, आई हैव गॉट अ हेडेक, ऐसे भी कहते हैं, आई एम हैविंग अ हेडेक, ऐसे भी कह सकते हैं। मीन्स मेरे शरीर में, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा है, मीन्स ही इज़ हैविंग अ सीवियर बॉडी पेन, ही इज़ हैविंग अ सीवियर बॉडी पेन। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ही हैज़ अ सीवियर बॉडी पेन, या फिर ही हैज़ गॉट अ सीवियर बॉडी पेन, ऐसे भी कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आप हैविंग का भी यूज़ करें, ठीक है। तो हैविंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, तो यह मोमेंट्री होगा, निश्चित रूप से यह मोमेंट्री की तरफ इशारा करेगा, यानी वह जो काम है वह थोड़े समय के लिए हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हैविंग। हैविंग का जो नेक्स्ट अर्थ होता है, अगला अर्थ होता है, वह होता है खाना पीना। खाने के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं आजकल केवल फल खा रहा हूँ, ओके। तो खा रहा हूँ मीन्स आप ईटिंग यूज़ कर लीजिए, हैविंग यूज़ कर लीजिए। मीन्स नाउ इट इज़ आई एम हैविंग फ्रूट्स ओनली, नाउ इट इज़ आई एम हैविंग फ्रूट्स ओनली, आजकल मैं केवल फल खा रहा हूँ, ठीक है। तो खाने की जगह पे यूज़ किया गया, ईटिंग की जगह पे यूज़ किया गया इसको। तुम क्या पी रहे हो, मीन्स व्हाट आर यू हैविंग, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग की जगह पे यूज़ किया गया, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग या फिर व्हाट आर यू हैविंग, तुम क्या पी रहे हो। हैविंग का नेक्स्ट अर्थ है कोई चीज़ लिए हुए होना, ओके। तो लिए हुए होना हैविंग, और हैविंग के बाद जो चीज़ लिए हुए होने की बात करेंगे उसके ठीक बाद हम रखते हैं। जैसे देखिए वह अपने हाथ में एक मोबाइल लिए हुए था, मीन्स ही वॉज हैविंग अ मोबाइल इन हिज हैंड, ही वॉज हैविंग अ मोबाइल इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में एक मोबाइल लिए हुए था। कुछ लोग अपने हाथों में लाठियाँ लिए हुए थे, तो सम पीपल वर हैविंग स्टिक्स इन देयर हैंड्स, सम पीपल वर हैविंग स्टिक्स इन द हैंड्स,
यानी कुछ लोग अपने हाथों में लाठियाँ लिए हुए थे, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं। नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस ऐसे प्रचलित फ्रेजेस हैं जैसे हम यूज़ करते हैं हैविंग फन, ठीक है, मज़े करना। हैविंग डिफ़िकल्ट टाइम यानी कठिन समय से गुज़र रहा होना। हैविंग प्लस नाउन, ठीक है, जैसे लगा रहा या फिर रख रहा। जैसे हम किसी चीज़ को काम पर लगाते हैं तो यहाँ पर काम पर लगाने की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आजकल वह मज़े कर रहा है, ठीक है, तो मज़े कर रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसलिए हैविंग का यूज़ होगा। ही इज़ हैविंग फन दीज डेज, वो आजकल मज़े कर रहा है। ही इज़ हैविंग फन दीज डेज, काफ़ी प्रचलित सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को देखिए, वे लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म है इसलिए हैविंग का यूज़ हुआ है। दे आर हैविंग डिफ़िकल्ट टाइम, दे आर हैविंग डिफ़िकल्ट टाइम यानी वे लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, कठिन समय से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं इस काम पर 2 और लोगों को लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे हैविंग का अर्थ निकलेगा लगा रहा। मैं इस काम पर 2 और लोगों को लगा रहा हूँ, मीन्स आई एम हैविंग 2 more people for this work, आई एम हैविंग 2 more people for this work, राइट। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये हैविंग के सारे यूजेस थे, आपने सुपर इजी तरीके से सबको देखा, समझा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।